सर आज बड़ो खास दिन है भाजपा वास्ते। मदन राठौड़ है वह दूसरी बार चुना गया है। हमको एक बयान विधानसभा मायने और बी पर कांग्रेस पार्टी खूब बखेड़ो करियो है विधानसभा मायने। रात राबटी बैठ गया बिचावना लेर रात पूरी वट काटी ही। हमारे जगह कांग्रेस पार्टी का नेता है सचिन पायलट टीकाराम जोली भी कह रहे हैं कि जो बजट आयो है ये केवल मायाजाल है आंकड़ों का। एक तो प्रत्याशी गणा ही आया विधानसभा चुनाव जो प्रत्याशी आज जीत्या हो हारिया हो मंत्री हो सब आया हा, लोकसभा प्रत्याशी आवे सब आया हा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी विधायक भी है और मंत्री भी है वे को नहीं आया। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। अबाबार भाजपा कार्यालय के माइन मौजूद हा अटे जो कार्यकर्ता है जो नेता है वह खुश है, फटाका फोड़ रहा है। वजह है जगह प्रदेश अध्यक्ष सा मदन राठौड़ वे दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनया है। काल नामांकन को दिन हो एक ही नामांकन भरियो। मदन राठौड़ बे इकलौता नेता हा तो अटे बे निविरोध चयनित हुईगा वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। अपने साथ पूर्ण नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है वो बातचीत करा। सर आज बड़ो खास दिन है भाजपा वास्ते। मदन राठौड़ है वह दूसरी बार चुना गया है। देखिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सब लोगों ने साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कार्यकर्ता ये सबसे बड़ो पद है। एक प्रमाणिक कार्यकर्ता एक अच्छा कार्यकर्ता ने मौका मिलो है। मैं समझूं कि आप पहली बार देखा होगा पूरी पार्टी एक रंग में रंगी गई है और सभी लोग मिलके भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष में चयन करो है। और सौभाग्य है कि आज पूरी पार्टी एक लाइन में एक नेता के पीछे खड़ी है। इस प्रकार का गतिरोध ये संसदीय लोकतंत्र पर धब्बा है। राजस्थान की विधानसभा की गरिमा में संसदीय प्रणाली के अंदर उपस्थिति है। दादी शब्द मैं नहीं समझता कहीं अपमानजनक शब्द है। हमें हर एक हमारी उस आदर योग्य महिला को दादा दादी के शब्द से करते हैं। गतिरोध के नाम पर गतिरोध करना और फिर आसन पर हमला करने की कोशिश करना, इसको मैं दुर्भाग्य कहूँगा और इतिहास में काला धब्बा कहूँगा। जिस प्रकार का आचरण वो कर रहे हैं, जितना शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है, शायद आलोचना के शब्द उनको मिल नहीं रहे, इसीलिए वो चाहते हैं। और कांग्रेस का अंतर्द्वंद भी सामने है। डोटासरा जी नहीं चाहते कि एक प्रतिभा जो झूली में छुपी हुई है प्रतिपक्ष के नेता में, वो अपनी प्रतिभाओं को अपनी भाषण के माध्यम से उजागर करे। इसलिए कोई ना कोई ऐसा वो मुकाम ढूंढ लेते हैं जिससे गतिरोध हो। ये गतिरोध कांग्रेस के अंतर्द्वंद का ही देन है। आपने साथ बाल मुकुंद आचार्य जगह विधायक है भाजपा मायने। सर आज मोटो दिन हो जगह मदन राठौड़ जी है वे पाचा दोबारा बढ़िया है प्रदेश अध्यक्ष कमांडमैन मिली है प्रदेश की भाजपा की। मैं पूरा राजस्थान का कार्यकर्ता की ओर से मदन राठौड़ जी ने बधाई और शुभकामना प्रेषित करूं और निरंतर जी हाँ राठौड़ साहब को संगठन में विश्वास के साथ काम कर रहे हो और एक एक कार्यकर्ता की पहचान है वन एक एक कार्यकर्ता में जाने वा को अनुभव है भी आधार पे ये मालूम है कि राजस्थान को प्रतिनिधित्व अध्यक्ष को वे कर रहा है और आगे और करसी बागा जी प्रकार को संगठन में कार्य को अनुभव है भी आधार पे एक एक बूथ मजबूत और होसी। और यह एकमात्र भारतीय जनता पार्टी यहाँ को एक परिवार है विराट जो संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो है ही है लेकिन पूरा विश्व में ऐतिहासिक सबसे बड़ी पार्टी है। यो संगठन जो जनसंघ से प्रारंभ हुई और आज विराट रूप में जो काम कर रहे हो कमल का फूल के साथ दिया से चालू हुई और आज कमल को फूल है। तो इस संगठन में प्रत्येक कार्यकर्ता समर्पित भाव से जी हाँ राष्ट्र भक्ति और मातृभूमि की सेवा करे भैया इस संगठन के साथ वो काम करे। और भी कोई प्रतिफल है कि आज मदन जी राठौड़ थोड़ा दिन पहले हो सके 6 महीना पहले आप में कोई नहीं जानता हो कि 6-7 महीना पहले भाई दायित्व मिले अचानक नाम आयो। जी हाँ भजन लाल जी को, जी हाँ आदरणीय मोदी जी को, जी हाँ मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जी को, जी हाँ बाहर दिल्ली को। तो अठेक कार्यकर्ता की मम्मी बेटा जीजिया जी की पार्टी को नहीं एक परिवार की पार्टी है बट रिमोट एक राख है राहुल बाबा जियान का आदमी और वे चलावा आपके हिसाब से। आप पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है अटे आप पार्टी जनता की पार्टी है और जनता की सेवा करता करता वो पद नहीं दायित्व मिला है सेवा करवा को और भी सेवा ने आगे बढ़ा रहा है। आखिरी सवाल था को जानना चाहूँ कि बार जगह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जगह ने अपा राजस्थान में जाना हाँ मैं एक बात की पहली 7 महीना पहले की पद मत कद आज एक और बात करी कि गुट नहीं होना चाहिए एक मुख होना चाहिए।
देखो यहाँ है भारतीय जनता पार्टी में न कोई गुट है और न कोई यहाँ को काम है। भारतीय जनता पार्टी एक संपूर्ण कार्यकर्ता को परिवार है। अटे पद प्रतिष्ठा को नहीं, अटे दायित्व है और दायित्व का आधार पे सेवा का काम मिले भी सेवा काम ने कार्यकर्ता आगे बढ़ावे। कोई अध्यक्ष बने, कोई उपाध्यक्ष बने, कोई सचिव बने, कोई संगठन मंत्री बने, क्यों ना क्यों भी दायित्व लिए काम करे। तो अठे न कोई का मद है और न कोई का पद है, न कोई प्रतिष्ठा की बात है, अठे सेवा को भाव है। बहुत अच्छा है, सबको बधाई पार्टी वालों को। और हमारे नए अध्यक्ष जी जो बने मदन राठौड़ जी, जो पिछले कुछ समय से अध्यक्ष का ही काम देख रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सबको साथ लेकर के चलने की जो उनकी खूबी है वो पार्टी को बहुत आगे तक फायदा मिलने वाला है इन चीज़ों का। और उनके ही कार्य जो उन्होंने अभी जो कार्यवाहक के रूप में किया, उसमें हमने कई सारे चुनाव जीते उनके नेतृत्व। तो सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बढ़िया तस्वीर ही, भाजपा का जितना भी बड़ा बड़ा लीडर है, कार्यकर्ता है, सब एक मंच बात नजर आया। लेकिन एक नेताजी और है, वे नेताजी दिखे होनी किरोड़ी लाल मीणा। किसी काम पर्सनल काम से नहीं आ पाए, वो ऐसा कोई वो नहीं है। आप लोग इसको तूल मत दो, बिना मतलब कोई वजह नहीं है। कई बार होता है कि चाहते हुए भी कोई वजह बन जाती है, कोई पर्सनल काम होता है तो नहीं आ पाते जी, कोई खास बात नहीं है। बाकी सब सारे लोग थे, सभी लोग थे और सबने एक मुश्त होकर पार्टी के आगे बढ़ाने की बात करी है। सो सब करेंगे, हमारे भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, सब मिल के काम करते हैं। विधानसभा में आखिरी सवाल मैम, विधानसभा में अभी बवाल चल रहा है, बखेड़ा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता वहीं रात को रुकते हैं और भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जो नेता थी इंदिरा गांधी, उनको लिखकर ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो इसमें तो अच्छी बात है ना, हमारे यहाँ सब ये बात है ही। आज आप भी और हम भी हैं, कोई बुजुर्ग महिला हमें मिलेगी तो उसको दादी नानी कह के संबोधित करते हैं, सम्मान का सूचक है। अगर वो कांग्रेस वालों को सम्मान देना नहीं आता तो सीख लें, कम से कम हमसे ही सीख लें। उनको तो बल्कि खुश होना चाहिए कि इतनी उनकी जो नेता हैं उनको विपक्ष वाले इतना सम्मानित कर रहे हैं, सम्मान से नाम ले रहे हैं। इसमें बुरी बात क्या है? ये बात अलग है, अगर वो हिंदू संस्कृति को नहीं मानते हैं, कुछ और संस्कृति को मानते हैं तो वो इस बात का विरोध कर सकते हैं, अगर उनको समझ में आता हो तो। बाकी मेरी नज़र में तो सम्मानित शब्द है, दादी किसको नहीं कहते। आज हम आम भाषा में भी जिनको हम नहीं जानते, जिनका हमारा कोई दूर दूर का संबंध नहीं होता, फिर भी कहीं मिल जाते हैं, कहीं उनकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको अगर सामने से भी हम चल रहे हैं और सामने भी तो कि दादी जी जरा हटना, सम्मानित शब्द है ये, तो उनको क्यों बुरा लग रहा है ये तो वही बता सकते हैं भाई। भाजपा सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत जी आप साथ हैं। अविनाश जी, थांको एक बयान विधानसभा मायने और बी પછી कांग्रेस पार्टी खूब बखेड़ो करियो है विधानसभा मायने। रात राबटी बेड़ बिचावना लेर रात पूरी वट काटी ही। देखिए, भजनलाल जी ने पहले भी कहा था कि मैं मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान का विकास भी करूंगा और कांग्रेस को भजन भी कराऊंगा। कल रात से ये भजन कर रहे हैं विधानसभा के अंदर से, काम तो नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हैं भजन कर रहे हैं। तो ये भजनलाल जी वो शख्सियत हैं जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम मोदी जी की सेना है, मोदी जी की टीम है और हमने जनता के कल्याण के लिए एक संकल्प लिया है कि हम जनता के कल्याण का काम करेंगे। पूर्व कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई उनका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो सदन में हमें ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि आपने वो काम जो घोषणा की थी उसको नहीं किया है। इसी से उनको चीट थी। मैंने ये कहा, इंदिरा गांधी जी आपकी दादी जी, मैं आपको कहता हूँ सलमान खुर्शीद जी का बयान सुनिए। वो कह रहे हैं सोनिया गांधी हमारी माँ है, इंदिरा गांधी हमारी दादी जी हैं। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहते हैं कि हाँ इंदिरा गांधी हमारी दादी है, उन्होंने देश के लिए बलिदान किया। मैंने इसमें गलत किया कि मैंने वही बात कही जो वो बार बार बोलते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन उनको चूंकि अच्छे काम पर बहस करने का कोई विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के बातों को लेकर के, बेबुनियाद बातों को बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास किया। विकास के मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पास अभी कुछ नहीं है। इसलिए भजनलाल जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, देश की प्रदेश की जनता भजनलाल जी के साथ में खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है और हमने संकल्प लिया अच्छे काम करने का। हम पूरे 5 साल तक करेंगे, आने वाले कई वर्षों तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती रहेगी। अब हर जगह कांग्रेस पार्टी का नेता है सचिन पायलट, टीकाराम जोली भी कह रहे हैं कि जो बजट आयो है ये केवल मायाजाल है आंकड़ों का। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पीएम सूर्यघर योजना जो है आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी, जिसमें किसान का, व्यापारी का, विद्यार्थी का, जो भी व्यक्ति जो है उसके परिवार का जो बिजली का बिल 0 हो जाएगा। उसी को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 150 यूनिट तक के सोलर के अंदर बिजली को फ्री किया है। ये बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन सरकार का यही फायदा है कि जो जनहित की योजना है उसका लाभ धरातल पर लोगों को मिले। हमने वो काम किया है।
हमने आज पेंशन राशि को 100 रुपये बढ़ाया, 1150 1250 रुपये कर दिया। समाज के वंचित वर्ग के लोग जो हैं आवासीय विद्यालय में छात्रावास में रहते हैं, उनके मेस भत्ते को हमने 2500 से बढ़ा, पिछली बार 3000 किया था, इस बार हमने 3250 कर दिया। ये कम बात नहीं है, ये बड़ी बात है, जहां करोड़ों रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार जो है सरकार पर पड़ेगा, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे विषय हैं, चाहे सड़क का देख लो, पानी का देख लो, बिजली का देख लो, रोजगार का देख लो। 81,000 पदों पर भर्ती का कैलेंडर जारी किया, 59,000 को हमने दे दी। महीने से महीने हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। हमने 4 लाख नौकरी 5 साल में देने का काम किया, सरकारी 6 लाख गैर सरकारी क्षेत्र में देने का काम किया। जब 35 लाख करोड़ के MOU होंगे, लाखों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कांग्रेस उस पर भी सवाल खड़ा कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपकी पूर्ववर्ती सरकार थी, आपने जाते जाते 10,000 12,000 करोड़ के MOU किए थे, कितने धरातल पर नहीं आए? हमने हर महीने मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसका हिसाब देंगे। हजारों करोड़ रुपए के जो MOU हैं वो धरातल पर आ रहे हैं, लोगों को रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्री आएगी। और मुख्यमंत्री जी की सच बात है, कांग्रेस को लगता है कि मुख्यमंत्री जी एक ऐसे व्यक्ति बने जमीन से जुड़े हो। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री व्यक्ति बनता है, उसको जमीनी धरातल का पता होता है। इसलिए उनके जो काम भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है, वो विपक्ष को पच नहीं रहा है। एक साधारण व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए, जनता के हित पर काम करने लग जाए, 18 घंटे 19 घंटे काम करें और सिर्फ जनता की सोचे, वो व्यक्ति आज अगर काम कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस को जो है अपनी सोच बदलने की जरूरत है। कांग्रेस को विपक्ष के नाते पक्ष के साथ में मिलकर काम करने से, ताकि राजस्थान आगे बढ़े। दो छोटा छोटा सवाल पाचा। एक तो प्रत्याशी घणई आया, विधानसभा चुनाव जो प्रत्याशी आ जीत्या हो, हारिया हो, मंत्री हो, सब आया हा, लोकसभा प्रत्याशी आवे सब आया हा, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा जी विधायक भी है और मंत्री भी है, वे कौन आया? किरोड़ी जी हमारे बड़े सम्मानित नेता हैं और सक्षम स्तर से प्रदेश नेतृत्व उनकी बातचीत चल रही है, और ऐसी अभी कोई बात नहीं है। जल्दी ही सक्षम स्तर से जो भी निर्णय होगा आपके सामने भी होगा, वो हमारे नेता है। अंतिम सवाल टीकाराम जूली की हो कि अगर किरोड़ी लाल मीणा गलत किया है तो कार्रवाई करे विमाते संगठन भाजपा। उन लोगों को ये बात कहने को अधिकार नहीं है जिन्होंने पिछले कांग्रेस सरकार के समय में अपने ही विधायकों के, अपने ही मंत्रियों के फोन टेप कराए, जिसकी वजह से उनको होटलों में कैद रहना पड़ा, सरकार जाने का खतरा। इसमें बीजेपी का रोल नहीं था। सरकार उनकी, मंत्री उनके, सब कुछ उनके। हमने तो पहले ही दिन बता दिया कि हमने किसी का फोन टेप नहीं किया है, नहीं करते, क्यों करेंगे हम? लेकिन कांग्रेस के तो जो पूर्व मुख्यमंत्री OSD रहे, उन्होंने सरकारी गवाह बन के जो पेन ड्राइव था वो जमा करवाया है, कोर्ट में दिया, गवाह बनेगा हाँ हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार उस समय किया था, हमने ऐसा नहीं किया। उनको क्या अधिकार है फोन टेपिंग की बात करने का? ये हमारा अंदरूनी मसला, हम लोग बात करेंगे। ये इस प्रकार कांग्रेस के बहकाव में जनता नहीं आने वाली और जनता प्रदेश की सब समझती है। नहीं, ऐसा कोई संदेश नहीं है। बीजेपी मतलब एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वहाँ CM और PM बनने का मतलब सोच सकता है। जी, मदन जी राठौड़ में ये कैपेसिटी है, वो सबको एक साथ में लेके चलेंगे और पीछे भी एक साथ पार्टी को रखा है और आगे भी हमें आशा है कि एक साथ में रखेंगे। आपने जैसे अभी पूछा कांग्रेस के 6 विधायकों का बारे में निष्कासित कर दिया, तो ये कोई इसको विधानसभा को चलने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और उन्होंने अविनाश गहलोत जी ने जो बात कही थी दादी के बारे में, इंदिरा जी दादी, तो दादी तो सम्मानजनक शब्द है, दादी कोई गलत शब्द नहीं है। ये बात का पतंगड़ बना के न और विधानसभा को चलने नहीं दे रहे हैं। ये कांग्रेस की पुरानी परिपाटी है, विधानसभा को नहीं चलने देना। सगला नेता आया है, भाजपा का जितना भी है मोटा मोटा नेता आया है, और मैंने जो परिषद सदस्य भी बनाया है, मोटा मोटा दिग्गज नेता नाम है, CP जोशी, राजेंद्र राठौड़, खूब सारा नेता है, वसुंधरा अजय, सब वोटिंग हुआ करे है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी मैंने वोट डाले आ रहे, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को नहीं आया। ये 25 जनों का इन्होंने नेशनल परिषद बनाई है, राष्ट्रीय परिषद बनाई है। उन 25 व्यक्तियों को ही यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, और जितने भी व्यक्ति यहाँ आमंत्रित थे लगभग सभी आए हैं। 200 विधानसभा में सदस्य हैं, वो पूरे नहीं आ पाए हैं, किसी कारण उनका कोई व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है। इसलिए जो भी आमंत्रित थे, जो भी हर्षोल्लास में थे, सब जितना हो सके उतना लोगों ने यहाँ पे भागीदारी निभाई है। बट तो मतलब बार चुनौती हो रही है BJP पार्टियों भाजपा ने, या कौन हो रही है? नहीं, चुनौती जैसी कोई बात नहीं है। ये इन्होंने थोड़ा बहुत एक दूसरी जातियों को झगड़ा कर और आपस में समाज में विमनस्य फैलाने का काम किया था। पर आप देखो कि अभी जो राजस्थान के उपचुनाव हुए थे, सलूम्बर की सीट भी हम वापस जीते, और 84 की सीट पर भी जो 70,000 वोटों से जो
बाप जीती थी उसका अंतराल कम होकर और 15-20 हज़ार वोटों तक ही सिमट गए। इसलिए ऐसी कोई चुनौती नहीं है। आने वाले समय में ये सब लोग पहले से ही जो जनजातीय समाज है, जो राष्ट्रवाद से और धर्म से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ये कुछ समय के लिए इन्होंने किया था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। झलको